हाँ बच्चों, अपनी 14.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्यक्ष विधि कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने जो किया था वो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीख लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो बुक में पढ़ते हैं। आप अपनी बुक निकालिए, देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, शो कर रहा है। जो डेली उनको जो जेब खर्च देते हैं ना, पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, उसके बारे में बता रखा है। माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए दे रखा है। तो इसमें अपने पास माध्य जेब खर्च जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं कि भाई 18 रुपए इसने दे रखा है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई प्रश्नानुसार दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ज्ञात करना है एफ बारंबारता। ठीक है ना। तो अब अपने पास जो टेबल बना रखी है वो दैनिक जेब खर्च रुपयों में 11 से 13 है। वो अपने पास बच्चों की संख्या है, 7 बच्चों को मिलता है। 13 से 15 रुपए है, वो आपके पास 6 बच्चों को मिल रहा है। और 15 से 17 है वो 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को। अब 19 से 21 में बच्चों की संख्या है वो अपन को नहीं दे रखी है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 21 से 23 तक 5 बच्चे, 23 से 25 रुपए है वो 4 बच्चों को ही मिल रहा है। अब आपके पास इसमें है लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। लुप्त बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो प्रत्यक्ष विधि काम में लीजिए या कल्पित माध्य विधि काम में लीजिए। आप चाहे जिस विधि से कर सकते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अपने को ज्ञात करना है एफ। पहले और दूसरे क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे है, उसमें अपन को माध्य ज्ञात करना था, जबकि बारंबारताएं दे रखी थी। क्या कर रखा था? बारंबारताएं दे रखी थी। इस क्वेश्चन में एक बारंबारता नहीं दी हुई है, उसकी बजाय जो आंसर निकालते थे ना अपन, वो आंसर दे दिया। और इसमें बारंबारताओं में से एक बारंबारता उन्होंने छोड़ दी है। समझ गए बात को? क्वेश्चन समझ गए? ये एक्सरसाइज है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आएगा लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 30 वाला ही देते हैं मोस्टली तो पेपर में, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का 100% इस प्रश्नावली में से बनता है। और छोटे वाले क्वेश्चंस में भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली मान सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहला काम क्या है अपना? हाँ, कल्पित माध्य विधि में भी वही करते थे। जब वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है तो अपन को क्या ज्ञात करना होता है? एक्स वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न ऊपरी प्लस निम्न बटा 2। तो ये निम्न वर्ग सीमा है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो 11 प्लस 13 बटा 2 कितने हो गए भाई? 24 बटा 2। इसका मतलब कितना हुआ? 12। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास 13 प्लस 15 बटा 2 निकालेंगे तो अपने पास क्या हुआ? 28 बटा 2 हो गया। तो अपने पास क्या हुआ? 14 आ गया। अब अगर आप डायरेक्टली आप करना चाहें फास्ट तो देखो 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है? 12। 13 और अपने पास 15 के बीच में क्या आ रहा है? 14। तो 15 और 17 के बीच में लिखना तो तुम्हें 15 प्लस 17 बटा 2 है, लेकिन आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 16, 18, यहाँ पे कितना आएगा? 20, हाँ बोलो 22, इधर कितना आएगा? 24। यहाँ पे तुम इसको कंप्लीट कर लेना, कर लोगे ना? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न प्लस उच्च बटा 2। ठीक है, ये अपने पास हो गया x। डायरेक्ट मेथड में अगर अपन करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा? f को x से गुणा करके लिखना पड़ेगा ना। और x के मान 12, 14, 16, 18, 20, 22 समथिंग आ रहे हैं, तो थोड़े बड़े लग रहे हैं अपन को गुणा के रूप में करेंगे तो अपन क्या करेंगे? इन गणनाओं को छोटा करने के लिए कौन सी विधि काम में ले लेंगे? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में अपन a मान लेते हैं। इसके दो तरीके हैं कल्पित माध्य विधि को करने के। आप बीच में से कोई नंबर उठा के और x माइनस a कर सकते हो। उसमें क्या हुआ कि कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ गणनाएं अपने पास प्लस वाली आएगी, कुछ माइनस वाली आएंगी। फिर यहाँ पे FD करेंगे तो भी माइनस और प्लस आएंगे, फिर उनको घटा के फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम रहता है। इसकी बजाय आप x का पहला मान, वापस सुने, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं समझा चुकी हूँ, वापस समझा रही हूँ मैं। x का पहला मान a में ले लो। आप क्या करना है?
x का पहला मान a के रूप में ले लेंगे। ये 12 लिख दिया मैंने, लिख दिया, तुम भी लिख लोगे। अब अपन को d ज्ञात करना है तो x माइनस a करना पड़ेगा। x में से a को घटा दो तो क्या करना है, सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। x का पहला मान है वो अपन ने a के रूप में ले लिया। अब इस 12 को सब में से घटा दो, सबसे सिंपल काम। तो 12 में से 12 गए तो कितना बचा, 0। 14 में से 12 गए तो कितने बचे, 2। अब कितने बचेंगे, 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। ठीक है ना। एक मेथड और आएगा वैसे तो, कल्पित माध्य, और सबसे पहले था प्रत्यक्ष वाला, फिर कल्पित माध्य था, और विचलन और है वो, और इसमें शॉर्ट हो जाता है कि 2 का भाग लगा दो और गणनाएं छोटी हो जाती है, तो वो अपन अगले वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी आज जो है वो कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। अब आपके पास है f और d का गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, fd। तुम इधर उधर मत देखो, केवल इधर ही ध्यान दो। वापस बता रही हूं मैंने क्या किया, कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो की वही टेबल बनाई है, वर्ग चिन्ह निकाला है, गणना कम करने के लिए, छोटी करने के लिए x का पहला मान मैंने a के रूप में ले लिया है। उस a को जो माना था उसमें x में से सब में से a को घटा दिया है तो ये संख्याएं आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, fd करने वाले हैं। और जो माध्य का सूत्र है, माध्य बराबर क्या था, a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f। i इज इक्वल टू बोलो कितने हैं, कितनी करना है आ रही है यहाँ पे, 7। तो i इज इक्वल टू 1 to 7। ये तो समझ में आ गया ना, i बराबर 1 से 7 क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास 7 अपन ने ये रोज बनाई है। ठीक है, ये अपने 7 बनेगी ना, 7 तरह की है ना अपने पास। वर्ग अंतराल कितने तक दे रखे, 1 से लेके 7 तक के दे रखे, तो अपन ने i इज इक्वल टू 1 to 7 लिखा है। अब आपके पास a मिल ही गया, क्या है 12, तो a इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपन ने, 12 लिख दिया। माध्य, माध्य का मतलब क्या हुआ, x बार, x बार दिया हुआ है 18, ये प्रश्नानुसार दे रखा है। किसके अनुसार है, प्रश्नानुसार, क्योंकि आंसर दे दिया और f ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में माध्य ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में माध्य दे दिया है। विलुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है, लुप्त जो इसने f के रूप में दे रखा है वहां पे संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पे क्या नंबर हो ताकि इन सब में जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए आ जाए। अब हम FD करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, FD, इसका मतलब F को D से गुणा कर रहे हैं, तो F को D से गुणा करो, क्या आया, 7 0 0, 6 दूनी 12, 9 चौक 36, हाँ बोलो बोलो, 13 78, सही कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो कि F को 8 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ तो मैं 8F लिख देती हूँ। ठीक है ना, ऐसे समझोगी ये तो रुपए है, ये कोई सामान है, तो रुपए को सामान से गुणा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो रुपए थे उसको गुणा कर दिया, सेम चीज होती है ना, उसको तो अपन ने गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, F आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पे F को 8 से गुणा करेंगे तो F और 8 एक साथ बैठ जाएंगे गुणा के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना अपन। चलो अब अपन को क्या करना है, 5 को 10 से गुणा करना है, तो अपने पास कितना हो गया 50, और अब अपने पास कितना आएगा, 12 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो 12 चौक 48। ठीक है, इतना तो सब कर लेते हैं। अब आ जाती है बात सिग्मा FD की, जोड़ना है, और यहाँ पे है सिग्मा F का भी योग करना है, FD का भी योग करना है, तभी तो अपन यहाँ पे A के अंदर, यहाँ पे अपने पास x बार बराबर जो लिखेंगे, A कितना आया 12 प्लस FD का योग यहाँ लिखेंगे, सिग्मा F अपन यहाँ लिख देंगे, और x बार है कितना दिया हुआ है 18, वो यहाँ लिख दें, वो गणना की बात बाद में है, पहले आप टेबल समझिए। चलिए टेबल में हम f का योग कर रहे हैं, f का योग कर रहे हैं, तो f अपने पास कितना हुआ देखो, इस तरह से योग कर लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये तो सारे रुपए हैं, ये कोई चीज है, क्या है, चीज है, सामान है, कुछ भी मान सकते, तुम्हारी मर्जी पड़े, जैसे मान लो अपनी कल्पना शक्ति पे है। इसका मतलब हुआ कि ये f अलग बैठेगा, क्या बैठेगा, अलग बैठने वाला है, तो मैं इसको प्लस करके और यहाँ पे f लिख देती हूँ, ताकि अपन को ध्यान रह जाएगा
कि इस f को इसके अंदर नहीं जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 9 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 7 6 कितने हो गए, 21 और 6 27, 27 और 3 अपने पास 30 और 4 34, 34 के अपने पास 4। ठीक है, हासिल का लगा 3, 3 और 1 4, 44। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो अब अपने पास कितना मिला, 44 प्लस f, किसका योग आया, बारंबारताओं का योग। अगर यहाँ पे कोई संख्या आ जाती तो 44 में वो जुड़ जाती। वापस सुनो, अगर यहाँ पे कोई संख्या आती तो पहले वाले क्वेश्चन में अपन करते आए हैं तो अपन क्या कर लेते, इसमें भी संख्या को जोड़ देते। लेकिन यही तो ज्ञात करना है अपन को, f का मान ही तो ज्ञात करना है। चलिए आगे अपन कर रहे हैं fd का योग। अब fd के योग में अपन को क्या करना है, ये 8f जो अपन ने लिखा है उसको आप अलग से ही लिख दो, पहले ही ये fd अलग से ही लिख दो, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि इसको अलग रखना है। इसके अंदर अपन जोड़ते हुए 8 नहीं जोड़ दे कहीं, है ना, कई बार गलती से जुड़ जाता है, तो इसलिए अपन ने पहले गोला बना दिया और उसको अलग लिख दिया। क्योंकि सामान अलग अलग लिख दो, रख दो अपने पास, और रुपए पैसे जो भी है वो अपन अलग काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। अरे भाई, किसी मंदिर की दान पेटी में जब उनको गणना की जाती है ना पैसे रुपयों की, तो क्या चांदी सोने को थोड़ी गिनते हैं, चांदी सोने को अलग उठा के रख लेते हैं, पैसों को अलग रख देते हैं, रुपए रुपए का ढेर अलग लगा देते हैं, फिर उनको जोड़ते जाते हैं। देखा होगा कभी, नहीं देखा हो तो आप समझ लो। चलिए, हमने 8f अलग लिख दिया, भैया हमारा सोना आया है, इसको मैंने अलग रख दिया। अब अपन को ये रुपए पैसे जो भी है उनको जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 8 या 24, 24 के 4, सिंपल से जोड़ दें, 24 के 4 हासिल के लगे 2, 2 लग गए, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और अपने पास 11 और 10 कितने हो गए, हाँ बोलो, 11 और 10 21 और 1 22, तो 224 अपने पास आ गया। तो 224 प्लस 8f अपने पास fd का योग आ गया है। वापस समझे, fd के योग में f को 8 से गुणा किया था वो नहीं जुड़ेगा, वो अलग रहेगा। ये क्वेश्चन केवल अलग है और सभी क्वेश्चन से, और जो संख्या है उनको हमने अलग से जोड़ के रख दिया है। फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं टेबल हटाऊंगी तो आप फटाफट उतार लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसके आगे वाला कैलकुलेशन। हटा दूं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई सिग्मा एफडी कितना मिला अपने पास, 224 प्लस, और जो 8f था ना उसको मैं यहाँ पे इस रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाएगा। अपॉन सिग्मा एफ कितना है, 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस ये एफ। ये अपने पास अलग से सोना मिला ना भाई, गणना के अंदर सोना मिला ना, मिला तो नहीं है, अपन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई सोना है उसका निकालना है कितना सोना मिला, तो हमने इसको रेड के रूप में रख दिया है। ठीक है, रेड कलर में दे दिया। चलिए अब मैं टेबल हटा दूं, वापस समझ लो एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ था ये, इसमें विलुप्त बारंबारता ज्ञात करनी थी। सबसे पहले अपन ने वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह अपन ने दोनों का योग करके 2 का भाग लगाओ, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2 किया, तो 12 14 16 18 20 समथिंग आ गया आपके पास। x का मान बड़ा मिला तो कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, शॉर्ट हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी x को f से गुणा करके, और यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, फिर सिग्मा fx बटा सिग्मा f वाला आ जाएगा, फिर ये a प्लस नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें a आ जाएगा तो d आ जाएगा, और अगर अपन कल्पित माध्य नहीं ले रहे हैं तो fx बटा f ही डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अपने पास अब f को d से गुणा कर दिया, 8 को f से गुणा किया, और फिर अपने पास fd का योग करना है। 8f को अलग रखा, संख्या को अलग जोड़ा, 224 प्लस 8f मिल गया है। हटा दूं अब तो। चलिए, अब हमारे पास टेबल का काम खत्म हो गया है। अब आती है गणना। गणना में क्या करेंगे बच्चों, जो सूत्र दिया हुआ है उसके अंदर मान रखेंगे। बोर्ड में ये प्रश्नानुसार दिया गया है कि अलग मार्क्स रहते हैं। क्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला अगर कोई भी है अगर उसमें, तो फॉर्मूले को आप बॉक्स बना दीजिए, फॉर्मूला लिखने के अलग नंबर है। इसमें आप टेबल से क्या क्या उठाया
उसके नंबर अलग हैं। तो यहाँ पे ये तो मैंने लिख ही दिया था, इसके अलावा ये लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, a बराबर 12 मिला, x बार बराबर 18 ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ठीक है ना। और फिर सिग्मा f क्या मिला था अपने पास, 44 प्लस f मिला था ना, तो ये 44 प्लस f लिख देती हूँ यहाँ पे। सिग्मा एफ डी क्या मिला था, 224 प्लस 8f, ये 8f है, इसको भी मैं इस पेन से लिख देती हूँ। ये केवल तुम्हें समझाने के लिए है, तुम्हें ऐसा अलग अलग कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास टेबल से मिला अपन को, सारा कैलकुलेशन करने से मिल गया। अब अपन सूत्र में मान रखेंगे, तो इसमें अपने पास समीकरण 1 दे दो, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सूत्र में मान रखने पर, रख दे बच्चों। भाई ऐसा है कि तुम ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, देखना है तो इधर ही देखो, सारी गणनाएं ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये नहीं है कि कई क्वेश्चन में मैं जहां तक छोड़ देती हूँ गणना, आगे मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रखा है तो तुम भी वहीं पे छोड़ के और कॉपी चेक करवाने जाते हो, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कोई गुणा छोड़ा है, गणना छोटी है, तो तुम कर सकते हो ना, गुणा भाग नहीं कर सकते, सिंपल सा, 10th क्लास में आ रहे हो, ठीक है ना। एग्जाम होंगे इस बार बोर्ड के 100% होंगे, तो आप यही मान के चलें कि एग्जाम होंगे, हमें अच्छे से पढ़ना है, स्कूल में नहीं हो रहा तो अपने पास फोन से पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ रहे हो ना। चलिए देखो सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र क्या है माध्य ज्ञात करने का, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अगर आप बार बार इसको सॉरी सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ बी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई इक्वस टू बार बार नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार आपने शो कर दिया भाई 1 से 7 तक चल रहा है गणना, क्रम संख्या 1 से लेके 7 तक की गणना करी है अपन ने। चलिए अब अपन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था इसको, मैं इसको हटा देती हूँ। चलो अब रखें अपन, यहाँ पे a प्लस आएगा, ठीक है। x बार अपने पास दिया हुआ है 18, तो ये मैंने लिखा 18 बराबर, ठीक है। a लिखना है, a कितना है 12, ये 12 लिखा, प्लस प्लस के साथ में बटा लगाएं, आप ऊपर नीचे इधर उधर लगा देते हो वो गलत है, बराबर चल रहा है, इसकी लाइन में ही प्लस चलेगा और इसकी लाइन में ही अगर बटा आ रहा है तो बटा चलेगा। कई जने 12 इधर लगाते हैं, प्लस इधर उधर लगा के बटा जाने किधर जाता है, एक ही लाइन में चलेंगे ये सारे। चलिए अब जो इसके ऊपर वाली चीज है ना, ये प्लस के इधर ऊपर चलेगी, ये नीचे चलेगी। एफ डी कितना आ रहा है, सिग्मा एफ डी 224 प्लस 8f, फिर ये 8f है, मैं तुम्हें अलग से लिख देती हूँ ताकि हम पक्षांतरण करेंगे उस समय दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब नीचे क्या है अपना सिग्मा एफ क्या है 44 प्लस f, तो यहाँ पे f लगा दूं। चलिए ये हमारे पास सारे का निचोड़ आ गया। अब इसको अपन को पक्षांतरण करो किसी भी विधि से, इसको f तक पहुंचना है, f का मान निकालना है। अब देखो सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले क्या रखेंगे अपन, ये तो उतार लिया होगा मैंने, हटा दिया है सूत्र में मान रखने पर। सबसे पहला काम, या इसके पहले क्या आ रहा है 12 को पक्षांतरण करो, तो यहाँ पे लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण किसको कर रहे हैं 12 को, 12 के आगे किसका निशान है, ये वाला नहीं देखना, इधर इनका मुंह ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो 12 के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये वाला प्लस मत समझ लेना, ये प्लस इस पूरे जो मान दे रखा ना उसके आगे का है, तो 12 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसको उठा के इधर रख दिया, बराबर की जगह मैंने बराबर रखा है, इसको मैंने छेड़ा नहीं है, तो 224 प्लस 8f ऐसे कैसे लिखूंगी, और नीचे 44 प्लस f आ रहा है, उसको भी मैं ऐसे के ऐसे ही लिख रही हूं। समझ में आ गया, क्या किया मैंने 12 को उठा के 18 के पड़ोस में छोड़ दिया, ये प्लस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है। अब 18 में से 12 गए तो कितने बचे भाई, हाँ बोलो, 6 लिख दूं, 6 इक्वस टू 224 प्लस यहाँ पे 8f हो जाएगा बटा 44 प्लस f, ठीक है। अब अपने पास इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दे, क्योंकि इसके अंश बटा हर है, इसमें भी अंश बटा हर कर दे,
चलो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रज गुणा। क्या करेंगे बच्चों, ब्रज गुणा कर दें। तो अब मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, ब्रज गुणा करने पर, ब्रज गुणा मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो। ब्रज गुणा, ब्रज क्या होता है, ब्रज में अपने पास ये खेलते हैं ना डांडिया, तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, ये वाले गुणा होता है। देखो ये ऐसे, इसको उठा के इधर डाल दो, इसको इधर उठा के इधर डाल दो। तो अब ब्रज गुणा कर रहे हैं अपन। चलो देखो, 6 के पड़ोस में कौन आएगा, 44 प्लस f बराबर, इधर कौन है, 1 आएगा इधर, तो 1 224 प्लस 8f, ये 8f आ गया क्या समझ में। वापस देखो, पहला पक्षांतरण किया था, 12 को भेजा था, 6 आया था, 6 के नीचे कुछ नहीं आया, 1 आया क्योंकि इधर भी अंश बटे हर था। ब्रज गुणा किया तो इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 1 से गुणा हो गया। अब अपने पास इसमें 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 6 से अपने पास गुणा हो रहा है कौन, 44, ये प्लस 6 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 को f से गुणा कर रहे हैं तो गुणा होता है क्या, पड़ोस में लिख देते हैं, लिख दिया। अब इक्वस टू आ रहा है, 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्यों, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या एज इट इज ही रहती है। जो 1000 1 लाख से किसी भी संख्या को कुछ भी ले लो, अरबों खरबों को 1 से गुणा करेंगे तो वो वैसा ही नंबर रहेगा। अब बराबर की जगह बराबर लगाया, किसका मान ज्ञात करना है, f का। तो f को पक्षांतरित करना, f को f के पड़ोस में ले जाओ, जैसे सोना है उसको सोने के पड़ोस में ले जाओ, और सिक्के हैं या रुपए हैं उसको रुपए के पास में ले जाओ। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये 6f है, ये 8f है, 6 और 8f है ना, बड़ा कौन है 8, तो ये जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 8f माइनस 6f, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, ये आ गया 264 माइनस, क्योंकि प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में 224, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर लगा दें, 8 में से 6 भेज दिए हमने, क्या किया, 8 में से 6 भेज दिए। क्यों भेजे भाई, माइनस का चिन्ह है, 8 के आगे किसका निशान है, माइनस नहीं है, प्लस है। 8 के आगे का मतलब हुआ इधर, वो तो 6 का निशान है, ये ध्यान रख लेना, बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। 8 के आगे किसका निशान है, आगे का मतलब उधर नहीं है, उसका पड़ोस में यहाँ पे प्लस है, और 6 के आगे माइनस है, ठीक है। अगर दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में से 6 गया तो क्या बचा, हाँ बोलो, 2 बचा, और यहाँ पे f तो लिखना ही है, 2 किसके बचे, f के, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दो, 264 में से 224 को घटाना है, तो अपन घटा देते हैं। देखो 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अपन को क्या याद करना है, f के पड़ोस में कौन बैठा है, 2, तो क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे ना, अपन पक्षांतरण करेंगे, 2 गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे f, अब ये 2 है वो अपने पास 40 के नीचे चला जाएगा। अब इसका रंग बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को तो f ही चाहिए था, ये 2 इधर भाग लग जाएगा। तो अब आपके पास f इक्वस टू कितना आया, 40 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना मिलेगा, 20, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो क्या मिला बच्चों, f का मान 20 मिला। क्या मिला, 20। चलो आंसर निकालो, चेक करो अपना आंसर सही है क्या। अगर गड़बड़ हुई तो अपन चेक करेंगे कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलो देखो, 14.1 का तीसरे का आंसर है वो f इजिकल टू 20 आ रहा है, ठीक है ना, कर लोगे। चलो एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने जो टेबल दी हुई थी उसको टेबल बना के, वो तो आई क्या ना, x याद कर लिया, फिर उसके बाद में टेबल खोलो, अपनी कॉपी खोलो, इसके पहले वाली जो टेबल बना रखी थी वो देखो, फिर अपन ने x निकाला था, x के बड़े नंबर थे तो कल्पित माध्य विधि से याद कर रहे हैं, तो अपन ने x का पहला मान a मान के और सब में से घटा दिया था, d आ गया था, d को f से गुणा करके अपन ने उसको जोड़ लिया था। फिर
F को भी जोड़ लिया था। उसके बाद में सारणी से प्राप्त मान, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सारणी से प्राप्त मान, यही तो मान प्राप्त हुए सारणी से, और ये जो मिला था वो प्रश्नानुसार मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नानुसार। F को मैंने रेड कलर से शो किया ताकि अपन रुपए पैसे हैं उसके साथ अपन F को नहीं जोड़ पाए, अलग से दिख जाए। ये अपन ने सारणी से मान प्राप्त हो गया था। सूत्र था माध्य का x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसमें अपन ने मान रखा, माध्य दे रखा था इसलिए अपन ने 18 लिखा। a आया था 12 प्लस एफ डी 44 प्लस एफ आया था एफ वाला तो, और एफ डी आ रहा था जो 224 प्लस 8f लिख दिया। पक्षांतरण किया, सबसे पहले 12 को भेजा अपन ने इधर, 18 में से 12 गए तो अपने पास 6 बच गए थे, ये ऐसे कैसे लिखा। फिर अब ब्रज गुणा करना था तो अपोन 1 लगा के इसको इधर ले जाएंगे, इस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, ब्रज गुणा किया, 6 को 44 से गुणा किया, प्लस है तो प्लस लगता, माइनस होता तो माइनस लगता, इसमें तो प्लस ही आएगा। अब 6 को f से गुणा किया, अब 1 को गुणा करेंगे तो वैसे का वैसे डिजिट आएगा। अपन को ज्ञात क्या करना है, f, तो f जहाँ पे भी है वो एक साथ इकट्ठे कर दो, और जो संख्या है उसको एक साथ इकट्ठी कर दो। इनको गुणा करने पर 264 आए, इधर से 224 आ गया। 8f तो अपने इधर ही था, 6f माइनस प्लस का था तो उसको इधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब 8 में से 6 गए तो कितने बच गए, 2f बच गए, इधर से 40 मिला, 2 से गुणा हो रहा था f, तो पक्षांतरण करने पर किस में चला गया, भाग में चला गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई पक्षांतरण करने पर, ठीक है ना, पक्षांतरण से मिला। अब अपने पास 2 का भाग लगाया तो 20 मिला, तो जो लुप्त बारंबारता थी जो ज्ञात करना था वो f का मान कितना आया, 20। तो आप आगे लिख सकते हैं, आंसर में लिखिएगा कि लुप्त बारंबारता का मान 20 है, ठीक है, 20 मिलेगा उस टेबल में, तभी सभी बच्चों का माध्य जेब खर्च है वो 18 प्राप्त होगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, उतार लीजिए आप इसको।